आमतौर पर फिल्मों में ऐसी कहानियों को दिखाया जाता है जो हकीकी दुनिया से कुछ ज्यादा मुताबिकत नहीं रखती, मगर अक्सर हकीकी दुनिया में ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो फिल्मी कहानियों से भी ज्यादा अजीब होते हैं और इनसे मुतासर होकर फिल्में बनाई जाती हैं, जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा। मगर ईरान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स मेहरान करीमी नसीरी ऐसे फर्द हैं जो 1988 से 2006 तक फ्रांस के चार्ल्स के एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे फंसे रहे, जो वहां एक सुर्ख प्लास्टिक बेंच पर बैठे रहते थे। उनको इनकलाबे ईरान के दौरान मुल्क बदर कर दिया गया था। ऐसा उस वक्त हुआ जब 1988 को सफर के दौरान इनके सफरी कागजात गुम हो गए क्योंकि ब्रीफ केस मुबैना तौर पर चोरी हो गया था। उस वक्त वो लंदन जाने वाली परवाज में सवार हो गए थे, मगर ब्रिटिश इमिग्रेशन हुकाम को पासपोर्ट न देने पर उन्हें वापस फ्रांस भेजना पड़ा और गिरफ्तार किया गया, मगर उनको रिहा करके एयरपोर्ट पर दाखिला कानूनी करार दे दिया गया। चूँकि वो किसी मुल्क वापस नहीं जा सकते थे तो एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में रहना शुरू कर दिया और 18 साल तक वहां मुकीम रहे और जुलाई 2006 में बीमार होने पर वहां से बाहर निकले, जबकि 2007 में एक मरकज मुंतकिल किया गया और 2008 से पेरिस के एक शेल्टर में मुकीम हैं। एयरपोर्ट में इतने बरसों तक क़याम के दौरान उन्हें सर अल्फ्रेड का निक नेम भी दिया गया और जहनी तौर पर इतने कमजोर हो गए कि हकीकी दुनिया से राब्ते के लिए भी तैयार नहीं होते। उन्हें 1999 में पनाह के कागजात दिए जा रहे थे, मगर उन्होंने दस्तखत से इनकार कर दिया क्योंकि वो दस्तावेजात में अपना नाम सर अल्फ्रेड लिखवाना चाहते थे। इतना अरसा वहाँ रहने के दौरान उन्होंने कभी खुला आसमान नहीं देखा और ताज़ा हवा में सांस भी नहीं लिया। इसी हैरानकुन वाक़े से मुतासिर होकर लेजेंड डायरेक्टर स्टीवन की फिल्म दी टर्मिनल को तैयार किया गया। इस फिल्म में मरकजी किरदार टॉम हैंक्स ने अदा किया था और ये इंतहाई दिलचस्प फिल्म है जो बरसों तक एयरपोर्ट में फंसे रहने वाले ऐसे शख्स की बयान करदा कहानी है जो तमाम तर रुकावटों पर काबू पाकर फतह पाने में कामयाब हुए हैं। 2004 में रिलीज होने वाली इस फिल्म को अब भी देखा जाए तो देखने वाले मसहूर होकर रह जाते हैं और ये सबक मिलता है कि मुश्किलात में हार ना मानने वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। इस फिल्म में मशरकी यूरोप से ताल्लुक रखने वाले विक्टर नारोस्की उस वक्त न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में रिहाइश पर मजबूर हो जाते हैं जब इसके आबाई वतन में एक बगावत हो जाती है और इस मुल्क के जारी एयरपोर्ट्स अमेरिका में मुअत्तल हो जाते हैं। इसका एयरपोर्ट और हवाई टिकट छीन लिया जाता है और कोई चारा नहीं होने पर विक्टर को न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में रहने पर मजबूर होना पड़ता है, जबकि कोई सामान भी नहीं होता। वहाँ का आर्जी कस्टम डायरेक्टर फ्रैंक डिक्सन विक्टर को एयरपोर्ट से निकालना चाहता है, मगर इसके ख्यालात बदल जाते हैं और ट्रांजिट लाउंज में विक्टर को आज़ाद शख्स की हैसियत मिल जाती है। मौका मिलने पर वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाता और तमाम मामूलात वहीं पूरा करता है और मुसलसल वहाँ रहने से लोगों से दोस्ती भी हो जाती है, जबकि इंग्लिश भी बेहतर हो जाती है। इसी दौरान वो रोजाना पासपोर्ट काउंटर पर जाकर फॉर्म भी भरता है, मगर इसे हर बार मुस्तरद कर दिया जाता है। चूँकि इसके पास पैसे नहीं होते तो जरूरियात पूरी करने के लिए वो छोटे छोटे काम करके खाना खरीदता है। वहाँ उसे एक एयर होस्टेस से मोहब्बत हो जाती है जिसे वो मुतासर करने की कोशिश करता है, जिससे वो पहले हकीकत छुपाता है मगर बाद में सच बता देता है कि वो अमेरिका अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने आया था जो एक तस्वीर में एक बैंड के तमाम अफराद के ऑटोग्राफ्स लेना चाहता था। ऐसे ही शब रोज गुजरने लगते हैं जिस दौरान इसके मुताबिक बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं और वो कब और कैसे वहाँ से निकलकर घर जा पाता है वो इस फिल्म को देखकर ही जान सकते हैं। स्टीवन इससे कबल 2002 में कैच मी इफ यू कैन को डायरेक्ट कर चुके थे और वो एक और ऐसी फिल्म में काम करना चाहते थे जो लोगों को हंसने और रोने पर मजबूर करने के साथ दुनिया में अच्छाई का एहसास दिलाए। फिल्म की अक्सबंदी के लिए एयरपोर्ट्स की जानिब से सहूलियात की फ्राहमी से इनकार पर एक सेट तैयार किया गया जिससे पहले LA रीजनल एयरपोर्ट में लगाया गया। फिल्म की कहानी के लिए हुकूक हासिल करने के लिए ड्रीम वर्क्स स्टूडियो ने मेहरान करीमी नसीरी को $3 लाख अदा किए थे जो उन्होंने एयरपोर्ट पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जमा करा दिए और खर्च भी नहीं किए। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।